गुणसागर जय कपिसती लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत माहावीर विक्रम भजंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन राज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बनी। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के अंदर हूँ। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी वो स्थान है जहाँ सुबह 4 बजे हनुमान जी स्वयं आते हैं। भगवान से राम की सेवा में राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। महाबली हनुमान भगवान राम के ऊपर जरा सा कोई कुछ करता, हनुमान जी फौज के रूप में खड़े हो जाते थे तुरंत तत्काल। धर्म ध्वजा के सरियों मारे आता साले रावे रे। जय श्री राम। मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया हो गया, पहले तो कुछ नहीं था, अभी इतना सुधार हो गया। आसानी हो गई, दर्शन करने में बहुत आसानी हो गई है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हनुमानगढ़ी में, सरयू से हनुमानगढ़ी पहुंच चुका हूँ और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाला हूँ। 2019 में भी मैं यहाँ पे था, 2020 में भी यहाँ पे भगवान श्री राम ने मुझे बुलाया था और 2023 में भी भव्य राम मंदिर बनने के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आए आप? बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर पहली बार आ रहे हैं हनुमानगढ़ी की? पहले भी आए? 4 बार आ गए सर। तो मुझे बताइए, मैं जब आया था पिछली बार छोटी छोटी गलियां थी, अब तो मैं पूरा विकास देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया हो गया, पहले तो कुछ नहीं था, अभी इतना सुधार हो गया कि आप पूछो मत। बहुत जैसे क्या आप क्या सुधार देख रहे हैं? रोड़ा चौड़ी हो गई और आसानी हो गई, दर्शन करने में बहुत आसानी हो गई है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म ध्वजा के सरियों मारे आता साले रावे रे। धर्म ध्वजा के सरियों मारो आता साले रावे रे। अरे देवी देवता आज अवध में मंगल गावे रे। मिंदर बन गयो रे, मिंदर बन गयो राजा राम जी रे, धाम अयोध्या में ओ मिंदर बन गयो रे। इसी बात में मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। और इसी जय श्री राम के साथ में आइए, मैं आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन अब कराता हूँ। और अब हम हनुमानगढ़ी के अंदर आ रहे हैं और दर्शन करने वाले हैं। तो इस वक्त अगर आप अयोध्या जाए और हनुमानगढ़ी के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हम भी पहुंच गए दर्शन करने। हनुमानगढ़ी भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान का मंदिर है। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम जी ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब भी भक्त अयोध्या आएंगे तब वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ अयोध्या का विकास भी हो रहा है और वो विकास हमें हनुमानगढ़ी के चारों तरफ नजर आया। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के अंदर हूँ और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2019-20 में भी यहाँ पे आया था। और जब मैं पिछली बार आया था, हनुमानगढ़ी जाने के जो रास्ता था, जो गलियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा नैरो थी और बहुत समस्या होती थी।
अब अगर कोई भी व्यक्ति हनुमानगढ़ी इस वक्त आएगा तो पाएगा कि हनुमानगढ़ी पहुंचने के रास्ते में उसको विकास दिख रहा है, वो आसानी से हनुमानगढ़ी पहुंच सकता है। और ये भव्य दिव्य स्थान पर पहुंचने का जो मार्ग है वो अब काफी आसान हो चुका है। और यही अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक और अहम पहलू है, क्योंकि हनुमान जी की गद्दी हनुमानगढ़ी खुद जिस कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी वो स्थान है जहाँ सुबह 4 बजे हनुमान जी स्वयं आते हैं और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में अयोध्या की रक्षा करने के लिए हर दिन सुबह वो भेजते हैं। ये मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच बना हुआ है और माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के अंदर हूँ और हनुमानगढ़ी के अंदर नन्हे पंडित जी मेरे साथ में हैं और यहाँ पे एक प्राचीन कुआं है जिसके बारे में वो हमें बताएंगे। आ जाइए आप इस तरफ, रिंकू जी आप भी इधर आ जाइए, आप मुझे बताइए क्या है इस प्राचीन कुएं के पीछे की इतिहास। ये कुआं ही तो हनुमान जी आए थे तो इसको सारजू से मिलाए थे। हनुमान जी आए थे तो सारजू से मिलाए थे, वहाँ पर सोने का खंभा गाड़े थे। अच्छा, तो यहाँ पे इस कुएं में हनुमान जी खुद आए थे? हनुमान जी खड़े थे इसमें खड़े थे? अच्छा, ये बहुत प्राचीन है ये। तो जब हनुमान जी लंका से आए थे वो ये कुएं जो है इस कुएं पे खड़े थे हनुमान जी, और वहाँ पे जो आप खंभा देख सकते हैं उसको गाड़े थे। तभी हनुमानगढ़ी को हनुमान जी की गद्दी भी कहा जाता है और अयोध्या के रक्षक हैं हनुमान जी। दिस इज समथिंग व्हिच इज बी सेड, दिस इज व्हाट इज सेड हियर एंड दिस इज व्हाट ऑल ऑफ अस बिलीव, क्योंकि भगवान हनुमान की जो गद्दी है वो हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस मंदिर में कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती जाती है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की मूर्ति लगी हुई है। राम काज करिते को आतुर प्रभु चरित सुनिते को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख सुख सिंह दिखावा विकट रूप लंग जरावा, भीम रूप करी कसु सारे, रामचंद्र के काज समारे लाए, सजीवन लखन जावे, श्री रघुवीर हर्षि लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बुराई, तुम मम प्रिय भरत। ये हनुमान जी के सभी नाम है। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामइष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक, समित विक्रम, उद्दीक रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दपरा। जैसे अयोध्या के कोने कोने में उत्सव का माहौल है, वैसे ही हनुमानगढ़ी में भक्तों में और सनातनियों में बहुत ऊर्जा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से जब हमने बात की तो उन्होंने बेबाकी से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और अयोध्या में हो रहे विकास के मायने बताए। 2020 में मैं आया था, छोटी पतली गलियों से हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए आया था। 19 में भी यही स्थिति, पर आज जब मैं आया हूँ मैं खुद आश्चर्यचकित रह चुका हूँ कि किस तरीके से आसपास विकास हो रहा है। आपको क्या, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा अयोध्या को समझते हैं बहुत कम लोग हैं। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से। कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर लाखों राम भक्त रोज हनुमान जी महाराज के पास आते हैं, उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण हनुमान जी महाराज करते हैं। अभी आपने कहा अयोध्या बदल रहा है, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अभी जब हमारी आपकी मुलाकात हनुमानगढ़ी गेट पर हुआ तो मैं देखा तो उस भीड़ में आप दिख नहीं रहे थे। जिस जगह पर आज आप खड़े थे, आज से 2 वर्ष पहले आप आते तो देखते तो आपको पूछना पड़ता था हनुमानगढ़ी का रास्ता किधर है, हनुमानगढ़ी किधर से जाना है। आज जिस जगह पर आप खड़े थे मैंने आपको बताया
इधर से देखेंगे तो आपको मेन रोड जो सिंगारहाट की बैरियर है पोस्ट ऑफिस तक दिखेगा। आप जिस जगह पे खड़े हो फिर इधर राम जन्मभूमि की तरफ मुख करो तो दशरथ महल तक दिखेगा। दशरथ महल के सामने जब आप खड़े होते तो राम जन्मभूमि का गेट तक दिखता है। ये सवाल राम जन्मभूमि का नहीं है, ये सवाल है सांस्कृतिक आज़ादी का। देश के धर्म के आधार पर लोगों ने बंटवारा किया, वो दुखद था। आज़ादी मिली, वो आज़ादी का जश्न दोबारा सनातन की आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी मिलने वाली है। वो 2024 22 जनवरी को जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना किया था, भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, एक समय हुआ करता था कि यही अयोध्या है, आप भी आया करते थे। कई डिबेट शो में आप रहे हैं, लोग कहते थे बाबरी मस्जिद ही बनेगा, कौन राम मंदिर, कैसा राम मंदिर, राम मंदिर खाने के लिए देता क्या? आप बताओ, इतने नीचे हरकत तक लोग गिर सकते हैं कि सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात लोग करते थे। वहां पर बात करते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो जाए, विद्यालय हो जाए। मेरा कहने का मतलब है हॉस्पिटल भी बनाया जाए, विद्यालय भी बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, लेकिन किसी की जन्मभूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर तब पीड़ा होती थी आपको, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप कितनी डिबेट में मेरे साथ में रहते थे और आप जो है उस वक्त क्रोधित भी हो जाते थे जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता था। तो क्या मैं आपसे कहूं कि अब आपके मन के अंदर जो भाव है वो पीड़ा से उल्लास और आनंद और संतोष की तरफ जा रहा है कि आप क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने एक बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया, सांस्कृतिक आजादी, जो जनवरी 22 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, तब देश के लिए एक सांस्कृतिक आजादी का वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पर भाव क्या है? पीड़ा से आक्रोश, पीड़ा या आक्रोश से आनंद की तरफ का भाव है कि क्या भाव है? नहीं, अब तो फिलहाल वो दिन चले गए, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। तकलीफ तब होती है, सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले को जब मैं देखता हूँ दुख होता है। आज लोग कहते हैं मुझको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। भगवान राम पर कॉपीराइट नहीं है, भगवान राम जितने तुम्हारे हैं उतने मेरे हैं। आरएसएस बीएचपी ने भगवान राम को व्यापार बनाने के लिए कब्जा करके रखा है। आखिर कब्जा कराया किसने? मेरा सवाल ये है विपक्षी गणों से, उन लोगों से जिनको तकलीफ होती है अगर बीजेपी जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलती है, तो आपको तकलीफ होता है कि बीजेपी शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है। आप भी राजनीति करो, कौन रोका है आपको? एक बात तो तय है, राम मंदिर के निर्माण ने हिंदुओं में एक विश्वास भर दिया है कि संविधान के आधार पर हिंदू अपने हक की लड़ाई कोर्ट में निडर होकर लड़ सकता है। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बहस छिड़ चुका है, मगर अयोध्या की गलियों में लोगों को आज के दिन बदलाव और विकास जरूर नजर आ रहा है। मैंने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए हैं। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद में अब मैं कारसेवकपुरम की तरफ हूँ। पर कारसेवकपुरम की तरफ जाने के पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। वो इस वक्त, अगर तुम ऋषभ इस पीछे आओ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो रोड्स है ये कंप्लीटली वाइडन हो चुकी है। राइट में अगर आप देखेंगे दशरथ महल की तरफ भी पूरी रोड वाइडन हो गई है। जब आप 1 या 2 साल पहले, अगर कभी भी आप अयोध्या 2 साल पहले आए होंगे या 3 साल पहले आए होंगे, आप ये बात महसूस करेंगे कि द रोड्स वर नॉट सो वाइड एंड दिस इज वेयर द एग्जैक्ट चेंज हैज टेकन प्लेस, जो आप यहाँ पे देख पाते हैं। पहले तो ऐसा समय था कि जब आप हनुमानगढ़ी कहाँ है वो रास्ता ढूंढने के लिए पूछते थे, और आज ये अगर आप देखें ऑलराउंड डेवलपमेंट का नतीजा यही है कि यहाँ पे अक्रॉस जो है रोड्स कंप्लीटली वाइडन हो चुकी है। और ये रोड जो वाइडन हुई है इसका सीधा प्रभाव जो है यहाँ के आसपास के जो शॉप्स हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि और ज्यादा टूरिस्ट और ज्यादा भक्त जो है वो हनुमानगढ़ी आ सकते हैं। साफ सफाई भी ज्यादा है। दिस इज द चेंज व्हिच आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट, व्हिच यू सी right here in Ayodhya, and this is where you see lot of more crowd is there on the ground. आप यहीं के रहने वाले हैं? अयोध्या के? अयोध्या के रहने वाले हैं? नहीं, बम्बई। बम्बई पहली बार अयोध्या है कि पहले भी? 5-6 बार रखेगा। एक चीज बताइए, अभी परिवर्तन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या देख रहे हैं, क्या फर्क हो रहा है? जैसे पहले आते थे पहले तो सब रब नहीं करता, अभी कलर भी मार के अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने चेंज कर दिया। हाँ, फिर क्या।
जैसे किस तरीके से, पहले जैसे क्या फर्क हुआ? पहले मतलब इतना गर्दी था कि पूछो मत, बरोबर है। तो अभी जो जो रास्ता चौड़ा था, अभी रोड बड़े हो गए, सुविधा भी अच्छी हो गई। 22 तारीख के मंदिर बनने वाला है, क्या कहेंगे? वो तो अच्छी बात ही है ना, बहुत अच्छी बात है। और इतने साल से जब मंदिर नहीं बन रहा था, अब मोदी ने झट से बना दिया। इतने साल से मंदिर नहीं बन रहा था और झट से बना दिया। दिस इज नॉट जस्ट द सेंटिमेंट ऑफ अयोध्या, ये मुंबई से आए वही सेंटिमेंट है, ऑरलैंडो का भी वही सेंटिमेंट था, झारखंड का भी वही सेंटिमेंट है, हर सनातनी का यही सेंटिमेंट है। अब आइए मेरे साथ आप कार सेवकपुरम के रास्ते।